नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हिंदू होना अपराध है? क्या हिंदू परिवार में जन्म लेना कानून के विरुद्ध है? क्या सनातनी को अपमानित होने के लिए तैयार रहना चाहिए सदैव? क्या आप आराध्य देव की फोटो घरों में रखते हैं या सोशल मीडिया पर लगाते हैं तो यह मानवता के विरुद्ध हो जाएगा? किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। क्या राष्ट्र की बातें करना, राष्ट्रवादी होना गलत है? किसी हिंदू महिला का अपमान होता है तो हिंदू संगठनों के मुंह पर ताला जड़ जाता है। हिंदुओं के पैरोकार जो हैं, जो नेता हैं, उनके मुंह पे ताले जड़ जाते हैं, लेकिन गैर हिंदुओं के किसी भी मसले पर जरूरत से ज्यादा बोल जाया करते हैं। लेकिन आप गौर करें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चुनी गई, इलेक्ट हुई रश्मि सामंत, जो कि मूलतः कर्नाटक से है। पिछले वर्ष 2020 में एडमिशन लेने जाती है। फिर उसके बाद 2021 में 11 फरवरी को अध्यक्ष पद पर उसका चुनाव होता है। कुल 3708 वोट पड़ते हैं और रश्मि सामंत को 1966 वोट पड़ते हैं। इतना वोट कि कुल सभी उम्मीदवारों को पड़े मतों से भी ज्यादा। फिर भी ऐसा क्या हो जाता है या क्या कर दिया जाता है प्रोपेगेंडा फैलाने के द्वारा कि रश्मि सामंत को अध्यक्ष पद, स्टूडेंट यूनियन के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आइए उनके इंटरव्यू का कुछ अंश आपको बताता हूं, फिर मैं इसके बाद विश्लेषण करूंगा कि इसके क्या मायने हैं और हमें आपको इस किस तरह से लेना चाहिए। आइए उस वीडियो को दिखाता हूं, इंटरव्यू के जो कुछ अंश हैं। ये सब हुआ और बात इतनी बिगड़ गई कि लोग मेरे माँ बाप के फोटोज निकालने लगे। एक फैकल्टी मेंबर ने मेरे माँ बाप को फोटो निकाला जिसमें उन्होंने एक जय श्री राम का फोटो फ्रेम लगाया था, जो हाल ही में राम जन्मभूमि बर्निंग के टाइम पे फेसबुक पे रिलीज किया गया। और उस फोटो को निकाल के उस फोटो पे मेरे माँ बाप ने कोई कैप्शन नहीं लगाया है या कुछ नहीं लगाया है, बस फोटो है और फोटो फ्रेम है। तो उसका उनके चेहरों को काला किया गया और उनके बारे में ये टिप्पणी लिखी गई कि कि आपकी बेटी एक क्योंकि आप ये जय श्री राम का फोटो फ्रेम लगाए हैं तो आप इस्लामोफोबिक है, आपकी बेटी इस्लामोफोबिक है, आपकी बेटी की परवरिश गलत है, वो सनातनी है और हम यहाँ पे एक सनातनी अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं है। और आपका बैकग्राउंड पोस्टल कर्नाटका से है, उडुपी से है, जो कि फार राइट फोर्सेस या इस्लामोफोबिया का कैपिटल है। तो ये सब लिखा गया। मेरी परवरिश पे सवाल उठाई गई और मेरी बैकग्राउंड पे सवाल उठाई गई, मेरे माँ बाप पे सवाल उठाया गया और ये कहा गया कि क्योंकि हम हिंदू हैं तो हम इंटॉलरेंट हैं, हम बाकी जातियों को ये क्या बोलते हैं, हेट करते हैं और ये सब कहा गया। तो बहुत बहुत गंदी तरीके से मेरा पूरा मतलब आइडेंटिटी जो है इसको फाड़ दिया इन लोगों ने, लिटरली। तो देखा आपने, ये वो रश्मि है, रश्मि सामंत, जो कर्नाटक से रहने वाली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चुनी जाती है, जिसे 3708 वोटों में से 1966 वोट मिलते हैं और इस तरह से प्रोपेगेंडा करके उसे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर मजबूर भी किया जाता है। तो अब ये सवाल उठता है और जो सवाल उठते हैं उस पर मैं विश्लेषण भी करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आप जिस तरह का परिदृश्य अभी आप ये देख रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है। इस चीज़ से आप देखते होंगे, सुनते होंगे आए दिन न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में, मैगजीन में, टीवी चैनलों के डिबेट में, जो भारत के अंदर कोने कोने में हर जगह हो रही हैं। तो देश के ही अंदर नहीं, भारत देश के अंदर ही नहीं, आपको भारत देश के अंदर के साथ साथ भारत देश के बाहर भी पूरे विश्व में, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजों में यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से लेकर के उनके फैकल्टी में, शिक्षण संस्थानों में भी वामपंथी लिबरल गैंगों का घुसपैठ पूरी अच्छी तरीके से है। उनका कब्जा
बहुत ही मजबूती तरीके से है, इसे आपको समझना पड़ेगा। जो अपनी विचारधारा को जबरदस्ती थोपने का काम करते रहे हैं, खासकर हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों का ये शोषण करते हैं। बेतुका आरोप भी लगाएंगे, बेतुका लॉजिक देंगे और अपने बेतुके लॉजिक से जबरदस्ती अपनी बातों को साबित करने भी की कोशिश करेंगे। लेकिन जब इनका विरोध किया जाता है तो ये बिलबिलाते हुए कुतर्कों के साथ कुतर्कों का लेप लगाने के लिए बाहर निकल आते हैं। ये वही लोग हैं जो खुद की अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई देते हुए कुछ भी करने को, किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। लेकिन इनकी कोई भी सच्चाई दुनिया के सामने लाई जाती है, सच्चाई लाने की कोशिश की जाती है तो ये बुरी तरह से बौखलाने लगते हैं। ऐसे ही लोगों के जमात का शिकार हुई है रश्मि सामंत, जो मूलतः कर्नाटक राज्य से है और वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष रश्मि माथुर ने हालांकि अभी इस्तीफा दे दिया है, जो पिछले महीने की 11 तारीख यानी कि 11 फरवरी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की अध्यक्ष के रूप में चुनी जाती है। अपनी हिंदू पहचान, उपनिवेशवाद विरोध विचारों को लेकर के सोशल मीडिया ऑनलाइन में जिस तरह से इसे निशाना बनाया गया है, निशाना बनाए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। स्पष्ट शब्दों में रश्मि ने कहा कि हिंदू होना कोई अपराध नहीं है, जय श्री राम कहना अपराध नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भी हिंदू फोबिया हो गई है? हिंदू का डंका यदि बजता है तो टोलर्स को, जो जिहादी हैं, वामपंथी लिबरल गैंग है, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर, उन्हें यह खटकना क्यों लगता है? बेतुका तर्क दे करके हिंदूवादी होने और नस्लीय टिप्पणी करने के आरोप के बाद इस्तीफा देना पड़ता है। पूछा जाना चाहिए इन लोगों से कि क्या संस्कृति पर अभिमान करना गुनाह है, अपराध है? क्या इसे हिंदू फोबिया कहा जाना चाहिए इनके तर्कों के हिसाब से? तो जो ये लोग जो करते हैं लिबरल वामपंथी, ये कम्युनिस्ट की जो कार्यशैली है, सोच है, विचार है, वो क्या कहलाता है? यदि कोई हिंदू अपनी धार्मिक भावनाएं जाहिर करता है तो उसे दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का तर्क दिया जाता है, बेतुका तर्क दिया जाता है। यदि रश्मि के माता पिता श्री राम का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो रश्मि सामंत अतिवादी, कट्टर हिंदूवादी हो जाती है। कैसे? जबकि अन्य धर्म के लोग भी धार्मिक भावनाएं जाहिर करते हैं, चाहे वो चिन्ह हो, प्रतीक हो, देवी देवता हो, गॉड हो, अल्लाह हो। क्रिश्चियन जो अपने गॉड को मानते हैं वो अपने प्रतीक चिन्हों वेशभूषा से प्रदर्शित करते हैं, तब तो दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती है, तब तो उनकी कट्टरता नहीं टपकती है। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि एक साजिश के तहत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। जब वोटिंग में 50% से ज़्यादा वोट मिलता है तब किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या वोटिंग से पहले किसी को दिखाई नहीं दिया था? या फिर एक हिंदू प्रतीक सनातनी राष्ट्रवादी का अध्यक्ष बनना इन लिबरल वामपंथियों को खटकने लगा? क्या यह बात है? क्या वास्तविकता इसमें है? फिर साजिश के तहत कैंपेन चलाया जाता है। न केवल इंग्लैंड में बल्कि इंडिया में भी इस तरह के डिबेट किए जाते हैं, चर्चाएं होते हैं, खबरें छपती है, टिप्पणी की गई तो इसमें कहीं न कहीं रश्मि और परिवार वाले भी आहत होते हैं, नाराज होते हैं। आहत होते हुए कहते हैं कि जिस तरह से जबरदस्ती किया गया है, रश्मि के माता पिता का नाम इसमें बेतुके तर्क दे करके उछाला गया है, सोशल मीडिया पे माता पिता के हैं इनके फोटो पे मुंह को काले रंग से रंगा गया है, ये कौन से मानवता के आधार पर तर्क संगत है? यह भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए। किसी भी हिंदू ने भारत के अंदर या भारत के बाहर कभी भी किसी भी समुदाय के देवी देवता हो, गॉड हो, अल्लाह हो, कभी भी भला बुरा नहीं कहा, ऐसी कुछ बातें नहीं कही, ऐसी कुछ
अपने कार्य नहीं किए, ऐसे कुछ हरकतें नहीं दिखाई, दूसरे धर्म के प्रतीक चिन्हों का मजाक नहीं उड़ाया, अपमान नहीं किया, लेकिन यह बार बार देखने सुनने को मिलता है कि हिंदू सनातन परंपरा का मजाक और अपमान यह एक ट्रेडिशन में आ गया है, लोगों के कल्चर में आ गया है। और यह जो स्पेसिफिक कल्चर है यह भारत ही नहीं, अब तो भारत के बाहर भी है। ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का तमगा लगाए रहते हैं, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। हिंदू भारतीय दुनिया के जिस किसी भी कोने में होते हैं, उसने वहाँ की कल्चर हो या न्याय व्यवस्था हो, कानून हो, वहाँ का सम्मान ही बढ़ाने का कार्य किया है, कम नहीं किया है। हिंदू होने की वजह से या भारतीय होने की वजह से कोई गलत खबर नहीं आती है। और यही वजह है कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जहां डेमोक्रेसी है, या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात जहां डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी इन दोनों ही जगहों पे भारतीयों का सम्मान एक समान बरकरार रहता है। जो राष्ट्र की बातें करते हैं, राष्ट्रवादी हैं, सनातनी परंपरा की बात करते हैं, मुझे लगता है कि रश्मि सामंत उन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वह आइडल है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना बेहतर समझा और अपनी राष्ट्रवादी सोच, धार्मिक आस्था को सर्वोपरि रखा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी, नेम फेम कमाने के चक्कर में अक्सर देखने को मिलता है भारत के अंदर ही कि हिंदू भावना को आहत करो, हिंदू परंपरा आस्थाओं पर मजाक उड़ाओ, अपमानित करो, भला बुरा कहो, एंटी नेशनलिस्ट अपने आप को दिखो और दिखाओ, और यही काम होता रहता है। लेकिन यह रश्मि सामंत ने यह विकल्प नहीं चुना। रश्मि सामंत ने इस्तीफा देना बेहतर समझा। रश्मि सामंत ने अपने धार्मिक आस्था, अपने राष्ट्रवाद, अपनी राष्ट्रीयता की पहचान को बरकरार रखना जरूरी समझा। कुल मिलाकर के टॉलरेंट हिंदू की पहचान को उजागर किया है रश्मि सामंत ने, और इसके लिए उन्हें कोटि कोटि नमन है। हम सभी को उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। ये जो नेशनलिस्ट नैरेटिव के जो लोग हैं, जो सिर्फ नारे देते हैं, मेरे अपने देखने वालों से भी यही कहना है कि जय श्री राम का नारा लगाने से या गुस्सा हो जाने से कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं होगा। आपको फैक्ट के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ और टाइमिंग के साथ आपको सही समय पे वार करना पड़ेगा, प्रतिकार करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे रश्मि सामंत ने किया है। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।